हमारे देश में अभी एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। कोई एक लड़की थी, एसडीएम वगैरह बनी थी, तो उसको लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, हम बड़े पद में, तो उसने किसी बड़े अफसर से ही उसने मन बना लिया कि अब इसी के संग रहेंगे, उसी से। पर अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। आज शायद ही कोई होगा जिसे ज्योति मौर्य के बारे में मालूम न हो कि किस तरह से उसके पति आलोक मौर्य ने उसे अपनी जिंदगी के कमाई के साथ साथ दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लेकर उसे पढ़ाया लिखाया, जिस वजह से वह एसडीएम जैसे बड़े पद पर उनका चयन हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ज्योति को आलोक मौर्य उसे पसंद नहीं आया और आलोक के साथ रहना भी पसंद नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि आलोक मौर्य एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, वही ज्योति मौर्य अब एसडीएम जैसे बड़े पद पर थी और अब ज्योति मौर्य को अपने ही लेवल के इंसान के साथ रहना था और ज्योति को किसी बड़े ऑफिसर से प्यार हो गया। आलोक का आरोप है कि वो ज्योति को रंगे हाथों किसी अफसर के साथ पकड़ा था और साथ ही वो सबूत के तौर पर आलोक ने ज्योति के चैट का फोटो कॉपी भी मीडिया के सामने रखा, जिससे साफ होता है कि वो दोनों का किस तरह का रिश्ता था। और अब ये मामला घर से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कोई आलोक के साथ है और वो चाहता है कि आलोक को इंसाफ मिले, तो कुछ लोग ज्योति के साथ है, जिनका कहना है कि आलोक को ये मामला आपस में सुलझाना चाहिए, उसे ये मामला मीडिया तक नहीं लाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर हर कोई अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी मुद्दे पर अब श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आलोक का पक्ष लेते हुए कहा है कि ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कोई एक लड़की है जो एसडीएम वगैरह बन गई है और उसे लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, क्योंकि वो छोटे पद पर था, इसीलिए वो किसी बड़े अफसर के साथ ही रहने का मन बना लिया, उसी के साथ रहेंगे, उससे ही ब्याह करेंगे। अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। उन्होंने आगे कहा कि पति कितना भी गरीब हो, शादी से पहले देख ले कैसा है, शादी के बाद तो आपका पति आपका भगवान होता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी उन्होंने आगे क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे देश में अभी एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। कोई एक लड़की थी, एसडीएम वगैरह बनी थी, तो उसको लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, हम बड़े पद में, तो उसने किसी बड़े अफसर से ही उसने मन बना लिया कि अब इसी के संग रहेंगे, उसी से। पर अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। देखो जी, पति कितना भी गरीब हो, पति कितना भी कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है, शादी के बाद तो आपका पति आपका भगवान है, जैसा है उसके साथ जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े पद पर हो तो अपने पति को छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा नहीं, ये गलत है। पति को नहीं छोड़ो और पत्नियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कितना भी बड़ा हो, पत्नी कितनी भी बड़ी, पर अपने रिश्तों को बनाए रखो। ये नहीं कि कल दुख में, जब दुख था तब साथ साथ थे, अब सुख आया तो अलग अलग हो गए। आज जितना भी घर टूट रहे हैं ना, पराई स्त्रियों और पराई पुरुषों के चक्कर में, इसलिए ये सबसे बड़ा दीमक समाज को लगता जा रहा है। आजकल के तो नौजवान बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। आजकल तो कोई सिस्टम चला है बड़े बड़े शहरों में, है लिव इन रिलेशनशिप का, एक साथ रहते हैं। शादी के पहले लड़का लड़की एक कमरे में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप उसका नाम दिया गया, उसमें लिव इन में रहते हैं। ऐसे लिव इन में तो हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया भी रह लेते हैं। क्यों? ये कुत्ता कुतियों वाली जिंदगी है। ये कोई संस्कारवान लोग ऐसे नहीं रहता कि किसी भी औरत के संग आप रह रहे हैं, किसी भी मर्द के संग आप रह रही हैं। ये तो कुत्ता कुतियों वाला सिस्टम है। आज इस कुत्ते के संग घूमी, कल उस कुत्ते के संग घूमी, ये तो कुतियों का काम है। तो ये थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्होंने आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य मामले पर बात की। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।